आज के इस वीडियो में क्लास 12th का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, उसको आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो सी ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, अब देखो वन बाय वन हम लोग इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे। सो बेसिकली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है सारा। सो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन है जो इवेलुएट करना है, 0 to पाई है और एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होना ना, इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होना है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 0 to a किंग्स प्रॉपर्टी ये कह सकते हो आप इसको। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है प्रॉपर्टी है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। सो लेट दिस बी फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आई इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से ए हमारा क्या है, पाई है। तो x को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन x है तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, राइट, पाई माइनस एक्स डी एक्स। सो पाई माइनस एक्स साइन में क्या होता है, साइन एक्स होता है, राइट, साइन एक्स होता है। बट कॉस में क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन पाई माइनस एक्स दैट इज 180 माइनस थीटा, राइट, तो ये होता है क्या हमारा, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। कॉस में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, राइट, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। बट होल स्क्वायर है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। सो 0 to पाई, इधर में पाई माइनस एक्स ये हो गया हमारा। सो ये हो गया हमारा साइन एक्स, राइट, साइन एक्स, और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, राइट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये डी एक्स। ओके, सो दिस इज सेकेंड, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ, दिस इज सेकेंड। नाउ हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, राइट। सो आई प्लस आई क्या हो गया, 2i। ओके, एंड लिमिट क्या है हमारा इंटीग्रेशन का, 0 to पाई। सो पहले वाले में क्या है, न्यूमरेटर वाला पार्ट देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। सो आई टेक द एलसीएम, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा एलसीएम हो गया, राइट। न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर मैं देखूँ तो पहले में क्या है, एक्स साइन एक्स है, तो एक्स साइन एक्स, सो राइट हियर द एक्स साइन एक्स, फिर प्लस में क्या है, पाई माइनस एक्स, राइट, पाई माइनस एक्स, और ये हो गया क्या, साइन एक्स, ओके, डी एक्स। ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, सो दिस इज व्हाट, 0 से पाई, तो ये एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन करने पे ये क्या होगा, पाई साइन एक्स, राइट, पाई साइन एक्स, ओके, माइनस का एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से आई लिख लेता हूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो पाई बाय 2, पाई को बाहर कर लेता हूँ मैं। ये क्या हो गया, 0 से पाई हो गया, राइट, और पाई यहाँ बाहर कर लिया, 2 डिवाइड हो गया, और साइन एक्स ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। सो क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पे, कॉस एक्स को टी मान लिया हमने, कॉस एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, राइट। कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट, इधर क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स जो है दैट इज व्हाट, माइनस डी टी। ऑल्सो आई विल चेंज द लिमिट, कि जब हमारा एक्स का लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट 0 है, राइट, एक्स का लिमिट 0 है, देन टी क्या हो जाएगा, टी जो है वो कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1। लोअर लिमिट के लिए हमारा क्या हो गया, टी की वैल्यू क्या हो गया में, तो अपर लिमिट में क्या है, व्हेन एक्स की वैल्यू जो है पाई है, राइट, पाई है, देन टी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई क्या होता है, -1। सो अब जो इंटीग्रेशन है हमारा आई, वो हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन पाई बाई 2। लिमिट क्या हो गया हमारा, लिमिट जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 और अपर लिमिट में -1, राइट, तो 1 to -1, और ये हो गया डी टी, राइट, डी टी कॉस साइन एक्स डी एक्स हमारा क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, राइट, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी एक क्या है कि अगर हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, राइट, अगर मैं ऑर्डर ऑफ द लिमिट चेंज करता हूँ, राइट, बी टू ए करता हूँ, बी टू ए कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन जो है ना चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है बेसिकली। तो ये माइनस में है, अगर मैं अपर टू लोअर करूँ इसको, राइट, इसको 1 -1 to 1 करता हूँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी मैं इसमें ये इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इवन फंक्शन है, राइट। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूँ तो एफ माइनस टी एफ ऑफ टी होना चाहिए, राइट, एफ माइनस टी जो है वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टी होना चाहिए। उस केस में
यहाँ पे हमारा एफ ऑफ टी की मैं बात करूँ तो एफ ऑफ टी क्या है 1/1 + t², राइट। तो एफ माइनस टी मैं अगर लगा यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/1 + t² हो जाएगा ये, राइट। तो एफ ऑफ टी के बराबर हो गया, राइट। सो इवन फंक्शन है ये। तो इवन फंक्शन के केस में -a से a लिमिट जो है ना एफ टी डी टी, ये क्या हो जाता है एफ टी डी टी, ये हो जाता है हमारा 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ टी डी टी, 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके। तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पे इवन फंक्शन है ये। सो 1/2 तो π/2 तो पहले से है, तो राइट यहाँ पे 2 टाइम्स 0 to a मतलब 0 to 1, और डी टी बाई क्या हो गया 1 + t² हो गया। अब मैं 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूँ। अब सिंपली ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट हम यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट, राइट, और लिमिट लगा देते। तो ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन हो गया, राइट, tan इनवर्स t, और लिमिट क्या है 0 to 1, तो ये हो गया पाई। इधर में क्या हो गया हमारा tan इनवर्स ये t है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो गया, राइट, tan इनवर्स 1 हो गया माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, tan इनवर्स 1 कितना होता है tan इनवर्स 1 होता है π/4 -0। तो सो ये फाइनली आंसर क्या हो गया π²/4। सो π²/4 जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये इसी तरह का क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। सो मैं उसी क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ, राइट। सो पहला क्वेश्चन ये क्या है, सिमिलर क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आप देखो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, आई इंटीग्रेशन हमारा क्या है 0 to π, राइट, ये हमारा क्या है 0 to π है। यहाँ पे क्या है x/1 + sin x, x/1 + sin x है। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करना है, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है अप्लाइंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हो आप अप्लाइंग प्रॉपर्टी, ओके। कौन सा प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन का 0 to a f x, राइट, dx, इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने किंग्स प्रॉपर्टी की बात की है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो fa - x dx, राइट, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई। पहले मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ ना। प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे हमारा लिमिट 0 से π, और ये x क्या हो जाएगा π - x। नीचे साइन x है 1 + sin x है, तो x को मैंने हम क्या लिख दिया π - x लिख दिया dx। अब साइन पाई माइनस थीटा जो है पाई माइनस एक्स जो है वो क्या होता है साइन एक्स होता है, तो 0 to π ये हो गया पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 + sin x, राइट, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स जो है साइन एक्स हो गया। सो दिस इज व्हाट सेकेंड, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ। नाउ सेम थिंग वी विल डू हियर कि हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो i + i क्या हो जाएगा 2i, i + i क्या हो गया ये 2i हो गया, और इधर में लिमिट में क्या है 0 to π है। तो पहले वाले में क्या है x है, दूसरे का क्या है पाई माइनस एक्स है। लिमिट नीचे क्या हो गया 1 + sin x, राइट, dx। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया ना, i = क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाहर आ गया π/2। लिमिट क्या 0 से π, इधर क्या हो गया dx/1 + sin x। तो 1 + sin x को अब इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इसमें जो है ना इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 to π, तो मैं अगर इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 1 - sin x हो जाएगा। नीचे क्या होगा 1 + sin x 1 - sin x 1 - sin² x हो गया, राइट, dx, ओके। तो अब ये क्या हो गया π/2 0 to π। तो यहाँ पे 1 - sin x, नीचे 1 - sin² x होता है cos² x, राइट, cos² x dx। अब ये जो है हमारा किस तरह से होना है, यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेता हूँ, राइट। सो ये π/2 हो गया, इंटीग्रेशन क्या 0 से π। तो क्या है यहाँ पे 1/cos², राइट, 1/cos² x, और ये क्या हो गया sin x/cos² x, sin x/cos²x। तो 1/cos क्या होता है 1/cos होता है sec, तो sec² x हो जाएगा ये π/2। इधर 0 से π हमारा क्या है लिमिट है, ये हो गया क्या sec² x, और ये sin/cos और 1/cos दैट इज sec x tan x में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है sec² x का इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो sec² x जो होता है वो 10x होता है, राइट। सो सिंपल इंटीग्रेट कर देना यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या 10x, राइट, दिस इज 10x। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, ओके। और लिमिट क्या हमारा 0 to π है, 0 to π है। तो मैं अपर लिमिट यहाँ पे रखूँ तो 10π 0, राइट, 10π जो है ये अपर लिमिट रख दिया 10π माइनस sec π, ओके, अपर लिमिट रख दिया। और लोअर लिमिट क्या हमारा 0 है, तो यहाँ पे tan 0, राइट, tan 0 माइनस sec 0, ओके, sec 0। तो 10π 0 हो गया π/2, ये है π/2, 10π 0 हो गया। sec π जो होता है वो -1, राइट, सो -1 माइनस यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा
tan 0 0 और sec पाई जो है sec 0 1 हो गया, sec 0 1 हो गया, बट ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे, ये हो गया 1, इधर भी हो गया +1, तो दैट इज व्हाट पाई बाय 2 इंटू व्हाट 2, पाई बाय 2 इंटू 2, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर जो है वो क्या आ गया, पाई आ गया, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन को देखें, थर्ड क्वेश्चन को देखें। अगेन ये भी मोस्ट रिपीटेड, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। सो आपको इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। सो x tan x डिवाइडेड बाई क्या है, sec x प्लस का tan x। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी दैट इज 0 to a fx dx, राइट। ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी कह सकते हो आप इसको, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करोगे, अब इसको फर्स्ट मान लो, पहले फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ से 0 से पाई हो गया, ये यहाँ पे क्या किया हमने, पाई माइनस एक्स किया, फिर 10 है, 10 की जगह पे यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स कर दिया, नीचे क्या हो गया सेक, इसको भी चेंज करो आप, पाई माइनस एक्स, राइट, पाई माइनस एक्स प्लस का 10 पाई माइनस एक्स, इसमें भी हमने पाई माइनस एक्स डी एक्स ये अप्लाई कर दिया। पे हमें क्या मिलेगा, 0 से पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स, ओके। 10 पाई माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 10x, राइट, दिस इज व्हाट माइनस 10x, ओके। एंड देन व्हाट वी हैव हियर, हमारा क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे सेक, राइट, सेक का क्या हो जाता है, सेक का हो जाता है, सेक का माइनस सेक, राइट, माइनस सेक पाई माइनस सेक माइनस सेक एक्स, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा dx। एक तरह से माइनस कॉमन ले लो आप, 0 से पाई, इधर नीचे से भी कॉमन आएगा, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स 10x, राइट, माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट, नीचे क्या हो गया सेक एक्स और प्लस का 10x, सेक एक्स प्लस का 10x, सो दिस इज व्हाट सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों को क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है, तो जस्ट आई विल ऐड, तो फर्स्ट और सेकेंड को मैं ऐड करूँ तो i प्लस आई 2i हो गया, लिमिट हमारा वही रहेगा 0 से पाई। पहले वाले में क्या है, अपर लिमिट, ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, x tan x है, सो आई राइट हियर द x tan x, ओके, x tan x। और दूसरे का क्या हो गया, पाई tan x, राइट, माइनस व्हाट x tan x, ये लिख लिया। डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा sec x प्लस tan x, राइट, सो डिनोमिनेटर हमने लिख लिया क्या, sec x प्लस का tan x, ओके, sec x प्लस का tan x dx, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई है, पाई बाय 2, और लिमिट क्या हो गया 0 से पाई, इधर में क्या हो गया 10x डिवाइडेड बाय व्हाट, sec x प्लस का 10x, sec x प्लस का 10x dx। नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sec x माइनस 10x से हम इसमें सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, किससे, इसके अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के जो अपोजिट साइन है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ऊपर क्या हो जाएगा, sec x माइनस 10x हो जाएगा, sec x माइनस 10x हो गया dx, राइट। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, राइट, ये 1 हो जाता है। अब मैं इसको सिंपली ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट, तो 0 से ये पाई हो गया, इधर क्या हो गया sec x 10x हो गया, 10x से ओपन कर दिया ब्रैकेट, और ये हो गया 10 स्क्वायर x, नीचे तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया। नाउ 10 स्क्वायर x को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, sec स्क्वायर x, तो ये पाई बाय 2 तो बाहर है हमारा, लिमिट क्या है 0 से पाई है, इधर क्या है sec x माइनस 10x, राइट, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x है ये, राइट। सो दिस इज व्हाट हियर बेसिकली 10 स्क्वायर एक्स को हमने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये साइन माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, राइट, और sec स्क्वायर x का हो गया 10x, राइट, और एन dx का x हो गया, और लिमिट हमारा 0 से पाई है, लिमिट क्या है 0 से पाई है। तो अपर लिमिट के केस में सेक पाई, तो सेक पाई हमारा क्या हो गया -1, 10 पाई क्या हो गया 0, और ये प्लस का पाई, राइट, अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखूँ तो सेक 0 1 हो गया, 10 0 0 हो गया, और ये प्लस का 0 हो गया। तो एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे ये -1 और -1 -2 हो गया, और पाई, सो पाई -2, राइट, दिस इज व्हाट पाई -2, right? So this is the answer for this question. Hope you're clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.